पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले सरहद के शूरवीरों और भारतीय सेना को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो C295 विमानों का निर्माण करेगी। C295 एयरक्राफ्ट सेना का संकट मोचक बनेगा। स्पेन के साथ ही भारत ने 56 विमान बनाने का समझौता किया है। टाटा कंपनी भारत में इस विमान को बनाएगी। 40 कार्गो C295 विमान का निर्माण वडोदरा की फैक्ट्री में ही होगा। वायुसेना की नई उड़ान, हिंद का महाबली विमान। मोदी का दिवाली धमाका, कहां पूछे आतंक के आका। हिंदुस्तान की सरहद पर नापाक नजर रखने वालों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में पलने वाले दहशतगर्दों के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की पहचान और अक्टूबर में स्वदेशी उड़ान से जुड़े अभिमान से सेना का जोश हाई है। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले सेना को बड़ी सौगात दी। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबेस फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो C295 विमानों का निर्माण करेगी। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर C295 एयरक्राफ्ट सेना का संकट मोचक बनेगा। स्पेन के साथ भारत ने 56 विमान बनाने का समझौता किया है। 16 विमान स्पेन में ही बनेंगे, जबकि बाकी के 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL बनाएगी। C295 को आधुनिक सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित C295 एक मीडियम लिफ्ट विमान है। अब यह कंपनी टाटा के साथ मिलकर भारत में ही इस विमान को बनाएगी। 40 कार्गो C295 विमान का निर्माण इस फैक्ट्री में होगा। टाटा एयरबस भारत में पहला ऐसा निजी केंद्र होगा जहां सैन्य विमानों के कलपुर्जे को जोड़कर विमान को अंतिम रूप देने का काम होगा। टाटा एडवांस सिस्टम कॉम्प्लेक्स को C295 विमान के निर्माण के लिए बनाया गया है। टेस्टिंग के साथ विमानों के मेंटेनेंस का काम भी इस फैक्ट्री में होगा। वडोदरा से पहला C295 विमान साल 2026 तक तैयार होने का अनुमान है। वडोदरा का यह कॉम्प्लेक्स या फिर फैक्ट्री सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली असेंबली लाइन है। इसमें विमानों के निर्माण से लेकर उनके पुर्जों को जोड़ना, उनका परीक्षण करना भी शामिल है। टेस्टिंग के साथ विमानों के मेंटेनेंस का भी काम इसी फैक्ट्री में होगा। ये तस्वीरें पिछले साल 25 सितंबर की हैं, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले C295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को भारतीय वायुसेना को सौंपा था। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर राजनाथ सिंह ने इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पूजा की थी। इसके बाद इसकी चाबी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को सौंपी थी। और एक साल बाद दिवाली से पहले पीएम मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। साल 2022 में पीएम मोदी ने वडोदरा में ही फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। और अब इस खास मौके पर पीएम मोदी ने भारत और स्पेन के मजबूत संबंधों का जिक्र किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम बातें की। उसे भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मोदी के इस भाषण में मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड का मिशन भी छिपा है, जिसे सशक्त करने का प्रण मोदी ने ही लिया है। भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री
भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। अब आपको C295 एयरक्राफ्ट की खासियत बताते हैं। ये एयरक्राफ्ट 9,250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके साथ ये विमान एक बार में 4,587 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है। अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 13,533 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। छोटे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसमें 800 किलोग्राम की हथियार लगाए जा सकते हैं। साल 2014 में पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की थी और पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है। मोदी सरकार में एविएशन सेक्टर में छलांग लगाते हुए 2026 तक 5,296 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट का लक्ष्य रखा गया है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया मेक इन इंडिया के तहत बने हथियारों, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए भारत आएगा। डिफेंस में नया जोश, नए भारत की नई अप्रोच के साथ दुनिया में हथियारों का नया दौर शुरू हो रहा है। नए भारत की तस्वीर के साथ डिफेंस में भारत की नई इबारत लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।